की एजुकेशन पॉइंट, माय नेम इज हिना रक्कर और आज हम क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा है। वैसे तो आपका बोर्ड का पेपर है, कुछ भी आ सकता है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका काफी चैप्टर भी कवर हो जाएगा, बेसिक्स भी मैं करा रही हूँ और काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि जो पहली जो डिफाइन है हमारी है वो है मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसमें काम को पूरा करवाया जाता है दूसरों से, तो वही क्या मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पे होती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो मैनेजर है। जैसे मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज से काम कराता है, उन पे नजर रखता है, उनको सिखाता है कि इस तरीके से आपको काम करना है, तो वो भी क्या मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर हॉस्पिटल हो, हर जगह पे जरूरी होता है। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक ही चीजें होती हैं। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि हमें मैरिट हो गए, फीचर्स डीमेरिट्स में याद करने में दिक्कत होती है, तो आप डिफाइन से फीचर्स बनाएं, फीचर से मैरिट डीमेरिट अपने आप बन जाएंगे। बट अगर आपको फीचर याद है तो इससे आपको मैरिट और डीमेरिट इससे भी बनते हैं। तो देखो, आपको समझना है लॉजिकली। सबसे पहला आता है मल्टी डायमेंशन। आपको मैजिक वर्ड से याद रखना है। पहला है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है ये 3 चीजों पे काम करता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट होता है वो वर्क पे काम करता है। वर्क पे कैसे करता है, जैसे कि कोई भी चीज होती है, लाइक जैसे स्कूल है, स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो प्रिंसिपल ने टीचर्स को बता दिया है कि ये काम है, ठीक है, फिर बताया कि कौन सा काम कौन सी टीचर करेगी, वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और ऑपरेशन में क्या होता है, जब वर्क और पीपल दोनों को मिला देते तो ऑपरेशन बन जाता है। यानी कि उन्होंने प्रिंसिपल ने हर चीज पहले सोची, प्लान की, और उसके बाद जो सारी अरेंजमेंट हो गई, फंक्शन हो रहा है, वो सब क्या है, ऑपरेशन में आ जाएगा। ऑल परवेसिव होता है। ऑल परवेसिव मतलब यूनिवर्सल होता है, ये पूरे यूनिवर्स में देखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि स्कूल कॉलेज कहीं भी हो, हमारा मैनेजमेंट हर जगह काम आता है। गोल ओरिएंटेड होता है, जैसे एक मैनेजर का क्या गोल है कि, और एम्प्लॉय का क्या गोल है, सबके गोल एक ही है कि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देना है, कंपनी की ग्रोथ करवानी है, तो वो क्या है, गोल ओरिएंटेड है। इंटेंजिबल कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ फील किया जा सकता है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, या किसी एम्प्लॉय की क्वालिटी, किसी मैनेजर की क्वालिटी हो गई, तो आप उसको फील कर सकते हो, ना ही उसको देख सकते हो, ना ही उसको छू सकते हो। कॉन्टिन्यूअस मतलब चलती रहती है, रुकती नहीं है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये 3 तरीके। प्रोफेशन, ए मतलब आर्ट, एस मतलब साइंस। प्रोफेशन क्या होता है, आप लोग पहले ही 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं बीएसटी में। बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि जैसे सीए, डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या है, एक इनके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। कोई भी सीए, डॉक्टर, लॉयर ऐसे नहीं बन जाता, उनको प्रॉपर एक एंट्रेंस क्रैक करना होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन में जाके उनका एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है, जैसे कि सीए की आईसीआई में जाके, ठीक है, इस तरीके से। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है इनका, और सर्विस मोटिव होता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो नहीं है, क्योंकि अगर आप एक मैनेजर को प्रोफेशन के साथ कंपेयर करोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा कि नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं इनकी हर एक चीज बहुत डिफर होती है। और एक जो मैनेजर होता है उसके पास एक अच्छी नॉलेज तो है, बट उसके पास जो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और ये सब चीजों की चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं। तो प्रोफेशन जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है। आर्ट और साइंस भी पूछा गया आपके पेपर में कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट और साइंस है, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जो हमारा आर्ट होता है, मैनेजमेंट ऑफ आर्ट जो होता है, उसके अंदर जो होता है थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी होती है, जो कि हमारे मैनेजमेंट में भी देखी जाती है, इसलिए यस है। और साइंस में क्या आता है, बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होती है, ये सारी चीजें आती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो। लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे। बिजनेस के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल को हम सुपरवाइजरी और लोअर लेवल भी कहते हैं। जैसे यहाँ स्केलर चेन बना रखी है, कौन किसके नीचे काम कर रहा है, टॉप, फिर मिडिल के बाद लोअर, लोअर के बाद वर्कर्स आते हैं। जैसे हम अपने स्कूल में देखते हैं कि प्रिंसिपल जो होती है वो टीचर से कांटेक्ट करती है, जो टीचर होती है वो बच्चों को समझाती है, तो इस तरीके से कुछ चेंज चलती है। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर भी चलता है, लेवल चलता है। जैसे कि टॉप लेवल में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, जनरल मैनेजर्स आते हैं। यहाँ से आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ कि सिचुएशन दे दी जाएगी और पूछेंगे कौन सा लेवल है। मिडिल लेवल में हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं। जैसे ये डिपार्टमेंट का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की
हर एक डिपार्टमेंट को अलग कर रखा है, क्योंकि बिजनेस काफी बड़ा होता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर मतलब सुपरवाइज करते हैं। किसको सुपरवाइज करते हैं? वो लोग वर्कर्स को देखते हैं कि उनमें कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा, वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको गाइड करना, हर चीज देखना। वो काम किसका होता है? ऑपरेशनल लेवल वालों का होता है, जो कि वर्कर को गाइड करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पे। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझेंगे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, इट रेफर्स टू एस्टैब्लिशिंग हार्मनी अमंग वेरियस पार्ट ऑफ सिस्टम। देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, यानी हार्मोनी क्रिएट करना, कह सकते हैं कि एक एकता बनाए रखना। कोई भी अगर हम हर चीज मिलकर करेंगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। जैसे कि अब हम देखते हैं कि इसका मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल कनेक्ट करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे हम अपने बिजनेस में देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे परचेज, सेल, फाइनेंस, प्रोडक्शन का। अगर कोई परचेज डिपार्टमेंट का जो वर्कर है वो काम कर रहा है और कोई डिटेल सेल डिपार्टमेंट वाले को चाहिए, और ये दोनों की आपस में बिल्कुल अच्छी बॉन्डिंग नहीं है और इनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है या उसको क्या जवाब देना, तो ये कोऑर्डिनेशन बेकार है। ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं चल पाएगा। तो यानी कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, इन सबके बीच में एकता होनी चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि हम लोग जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे को कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, किसको? कोऑर्डिनेशन को। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी कोऑर्डिनेशन की? तो आपको सिस से याद रखना है, SIS, सिस। एस मतलब होता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो कि आप इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इनके नीचे मैनेजर्स, फिर वर्कर्स, तो आप समझ रहे होंगे। यानी कि हर चीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं हमारा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे कोऑर्डिनेशन का एक इंपॉर्टेंस है। फिर है इंटरडिपेंडेंस। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज्यादा इंटरडिपेंडेंस हो जाती है, हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको पता है हमको ये काम करना है, तो परचेज वाला काम परचेज में होगा, सेल वाला काम सेल में होगा, फाइनेंस का काम फाइनेंस में होगा, ठीक है। तो कोई भी एक चीज अगर परचेज डिपार्टमेंट को सेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको एक दूसरे से डिपेंड रहना पड़ता है, और वो हमारी कोऑर्डिनेशन की एक इंपॉर्टेंस भी है। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? हर एक चीज के अंदर स्पेशलिस्ट होता है। ये नहीं है कि किसी को नॉलेज नहीं है और उसको बिठा दिया जी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो जिसमें स्पेशलिस्ट होगा उसको उस कैटेगरी में बांटा जाता है, और ये हमारी उनके अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है। मैंने इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और साथ में ये भी बताया आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप पूरा चैप्टर डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी कवर करूंगी। थैंक यू सो मच।